सभी को मेरा नमस्कार। भारत विकास परिषद का जो आज कार्यक्रम है, इसमें जो हमको समझ में आ रहा है कि भारत के विकास के लिए उसके संबंध में प्रतियोगिताएं हैं। भारत का विकास करना हो तो स्वामी विवेकानंद जी की वाणी बार बार हमारे देश में रिसाउंड होती रही है। चाहे वो महात्मा गांधी जी ने कहा हो, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा हो, चाहे और किसी महापुरुष ने कहा हो, इस शताब्दी में, पिछली शताब्दी में स्वामी विवेकानंद की वाणी का ही इको मिलता है, हमको डिस्टेंट इको मिलता है। भारत का विकास करना हो तो सबसे पहले समझना होगा कि भारत है कहाँ। स्वामी जी कहते हैं सबसे बड़ा राष्ट्रीय पाप हमने किया है वो है जनसाधन की अवहेलना। जनसाधन की अवहेलना। भारत कोई बिल्डिंग नहीं है, भारत कोई पहाड़ नहीं है, भारत कोई नदियां नहीं है। भारत का प्राणी, भारत की जनता, ये भारत है। उसमें भी जो गांव में रहते हैं उन लोगों की अवहेलना देखकर स्वामी जी की हृदय गति कैसी हुई, ये आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। अमेरिका चले गए, इतना बड़ा भाषण दिया जिससे 7,000 तालियों ने सारे विश्व को गुंजा दिया। उनको इतना सम्मान मिला, रहने के लिए बढ़िया स्थान मिला, अच्छा बिछाना मिला, लेकिन स्वामी जी बिछाना छोड़कर रात को जमीन पर सोते हुए आंखों से आंसू बहाते हुए सोच रहे थे कि मेरे देशवासियों का क्या होगा। क्योंकि घूम घूम कर देखा था, खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, शिक्षा नहीं है, हमारी ये अवस्था, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। भारत क्या था, इसको अगर हम नहीं सोच पाते हैं तो आज की जो हम चेष्टा कर रहे हैं भारत को विकास करने की, वो नहीं हो पाएगा। हम लोग कहते हैं, आप अगर देखें, हमारा इतिहास बोलता है भारत समृद्धिशाली भी था और साथ साथ में हिमालय की चोटियों से वो ज्ञान प्रसारित होता था जो सर्वोच्च ज्ञान है। यहाँ गरीब नहीं था कोई, सोने की चिड़िया कहलाती थी। क्यों कहलाती थी? कि हमारा देश गांवों में बसता था, बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे, वहाँ के संस्कार उनको मिलते थे, वहाँ उनको तैयार किया जाता था। हमारे शास्त्र कहते हैं देव विद्ये वेदितव्य पराच अपराच। 2 प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति करना जरूरी है, एक पराज्ञान और एक अपरा ज्ञान। अपरा ज्ञान जो आज हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, साइंस, ग्रामर, ये जो पढ़ते हैं, ये हमारे अपरा ज्ञान है, संसारिक ज्ञान है, संसार का ज्ञान है। और परा ज्ञान है अंदर का ज्ञान, जो कैरेक्टर बनाता है, हमें मनुष्य बनाता है। तो ये जो ज्ञान अंदर और बाहर है, इसकी खोज हमारे भारत में कहाँ से हुई? हम आज साइंस के पीछे दौड़ते हैं, वेस्टर्न की तरफ, सब ज्ञान वहीं पर है जैसे, लेकिन आश्चर्य लगता है कि हमको मालूम नहीं कि हमारा ज्ञान क्या है।
एक अमेरिका से लड़का आया था, रांची का ही था। मैं उस समय यहाँ मोराबादी में इंचार्ज था। उसकी माँ लेकर आई, बोली कि महाराज जी ये अमेरिका से आया है और कल ये लौट रहा है, तो आज दर्शन के लिए ले आए। मैंने देखा कि उसकी पैंट जो है वो घुटनों से फटी हुई है, जाली 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 है। मैंने उससे पूछा कि भाई ये क्या हुआ, कुछ फट गई, कैसे फट गई? मैंने सोचा कि वो थोड़ा सा लज्जित होगा या कुछ बोलेगा। उसने कहा, क्या स्वामी जी आप नहीं जानते हैं, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। तो मैंने कहा, ग्लोबलाइजेशन में तुम्हारे को फटी पैंट मिली? क्या हमारे भारत के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है? हमारे यहाँ संस्कृति है, हमारी सभ्यता हमारी, उसको वहाँ ले जाने का कार्य करना था, तब ग्लोबलाइजेशन होता है। फटी पैंट ले आए हो, तो अब सोचने की बात है। वेदों के नाम से बोलते हैं ये तो हिंदू है। मैं कहता हूँ सरासर भूल है। वेद कोई हमारे ऐसे ग्रंथ नहीं है, ये साइंस है, साइंस विज्ञान है, ये स्पिरिचुअल साइंस है। और इसका आरंभ कहाँ से हुआ? सबसे पहले हमने अपने विज्ञान को उसोर मोड़ा, रोटी कपड़ा और मकान। भारत ने इसमें आगे खोज की, आगे चला और धीरे धीरे वो धन धान्य संपन्न हुआ। सतयुग में भी आप देख लीजिए, राजा जनक क्या कर रहे थे, हल चला रहे थे। द्वापर में देख लीजिए, भगवान कृष्ण क्या कर रहे थे, गैया चरा रहे थे। और कलयुग में नौकरी के पीछे पीछे भाग रहे, नीचे चल रहे हैं। छोटा छोटा बच्चा बोलता है, बड़ी शर्म लगती है, ताज्जुब होता है, दुख भी लगता है। मैंने एक विद्यालय शुरू किया। उस विद्यालय में मैंने कहा, स्वामी जी के ये आज कम से कम 60-70 साल से मैं इसको अनुध्यान कर रहा हूँ। उस अनुसार से मैंने एक ऐसा स्कूल बनाया, शुरू किया, जहाँ पर LKG से मैं उनको खेती बाड़ी सिखाता हूँ। 8वीं तक उनको इंटीग्रेटेड फार्मिंग बता देता हूँ। 8वीं के बाद वो गांव छोड़कर नहीं जाएगा, ऐसा प्रण करता है। 40 से 45 हज़ार रुपया महीना गांव बैठे कमा लेगा तो काहे के लिए नौकरी करेगा? अगर और नौकरी करता भी है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, उसकी ज़रूरत है। IAS ऑफिसर बने। IAS ऑफिसर मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि महाराज जी अपना माली ज़रा भेज दीजिए हमारे घर पे। क्यों? ज़रा बता देगा फूल में कितना खाद देना है। मैंने कहा, अगर आपने ये नहीं पढ़ा एग्रीकल्चर, तो उस गांव का, उस डिस्ट्रिक्ट का, जिला का और राज्य का, और अगर सेंटर में चले गए तो आप पूरे देश का, कृषि के सेक्रेटरी होने का क्या मतलब होगा? अर्थात कृषि प्रधान देश। हमारे यहाँ नारा था, नारा ही नहीं सिर्फ स्थिति भी थी, उत्तम खेती मध्यम मान, अदम चाकरी भीख निदान। और अभी हो गया उत्तम नौकरी। तो वहाँ बच्ची एक आकर के बोली, महाराज जी यहाँ पर मैं पहले पढ़ती थी, स्कूल बंद हो गया था, अब मैं आई हूँ, तो मैं आ जाऊँ? मैंने कहा जरूर आना, लेकिन ये है कि अभी 1 महीना तुम्हारा बाकी है फाइनल एग्ज़ाम का, करके नेक्स्ट क्लास में आ जाना। बहुत खुश होकर चली गई। उसके बाद आधा घंटे के बाद आई तो बोली कि महाराज जी मैंने सुना उसमें आप खेती बाड़ी भी सिखाएंगे। मैंने कहा हाँ वो तो सिखाएंगे। तब तो मैं नहीं आऊँगी। क्यों नहीं आएगी? मुझे तो बाबू बनना है। अब छोटे छोटे बच्चों के अंदर माँ बाप इस प्रकार के स्वप्न दिखाते हैं कि उसकी दृष्टि में खेती बाड़ी करना किसान का काम है। किसान गरीब होता है, अनपढ़ होता है, पिछड़ा होता है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन हमको ये भावना देनी है, शिक्षा देनी है।
आज मेरे वो बच्चे जो मेरे पास पढ़ रहे हैं, कोई भी पूछने से बोलता है हम नौकरी नहीं करेंगे। क्या करोगे? इंटीग्रेटेड फार्मिंग। उससे क्या होगा? बताते हैं सब, ऐसा ऐसा करेंगे, बी कीपिंग सीखेंगे, मशरूम कल्टीवेशन सीखेंगे, खाद बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब बता देगा। क्लास 3-4 का बच्चा, 5-6 का बच्चा तो सॉइल एनालिसिस कर देता है। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं, या आपको 8वीं में आकर के तो पोल्ट्री, डेयरी, बी कीपिंग, फिशरी सब ही आएगा। और इसी को सुन करके झारखंड सरकार ने कुछ स्टेप लेने की कोशिश की है। सबसे पहले 129 बुनियादी स्कूल जो हैं उसके अंदर मेरा ये सिलेबस जा रहा है। और मैं यही देखता हूँ कि स्वामी जी का सपना तभी पूरा होगा, भारत का विकास तभी होगा जब गांव का विकास हो जाएगा। गांव के अंदर अभी जितने भी ये सरकारी स्कूल हैं उसमें खिचड़ी खाने के सिवा कुछ नहीं है। मोस्ट नेग्लेक्टेड। ये जब तक रहेगा तब तक तो कुछ होने वाला नहीं। तो मैं कहना चाहता था, शायद ज़्यादा टाइम ले लिया, क्षमा चाहूँगा, लेकिन विकास हमारे भारत का तभी होगा जब सर्वांगीण विकास की बात सोचेंगे। और सबसे बड़ा जो स्वामी जी ने कहा, विदेशों में मैंने देखा गरीब से गरीब भी बड़े सुख में, आनंद में है, लेकिन हमारे देश में बहुत दुर्दशा है। इसका एकमात्र कारण समझा हूँ, शिक्षा शिक्षा शिक्षा। आत्मविश्वास नहीं है, अपने अंदर कोई अच्छे गुण नहीं देख रहा, उसके अंदर उत्साह भी नहीं है, वो मन के अंदर दृढ़ता भी नहीं है। हमारे देश का युवा कैसा होना चाहिए? तो हमारे शास्त्र बोलते युवा स्यात्, युवा हो तो ऐसा हो, युवा स्यात् साधु युवा, नोबल पर्सन, अध्याय का, पढ़ा लिखा हो, और वह पढ़ा लिखा ही सिर्फ नहीं बल्कि अपने ऊपर विश्वास रहे, आशावादी हो, दृढ़ता हो उसमें, करेंगे या मरेंगे, ये कैसे आएगा? और आखिर में बोलते हैं इति वित्तस्य पूर्णस्यात्, उसे कमाना भी आना चाहिए, पैसा कमाने की विद्या होनी चाहिए। ये सारे गुण अगर होते हैं हमारे युवकों में, आने वाली पीढ़ी में, तो देश उठेगा, जरूर उठेगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने इसकी सम्मति बताई है। और इसी की ओर हमको आगे बढ़ना है, ध्यान देना है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमारे देशवासियों के भीतर में ये प्रेरणा दे कि ये शिक्षा उस प्रकार की हो कि आदमी निजे अपने पांव पर खड़ा हो जाए। दासत्व की बात नहीं है, अगर उसको नौकरी भी करनी है, वो नौकरी नहीं कहूँगा मैं उसको, वह सेवा है। एक बात कह के ख़त्म करता हूँ। मोदी जी ने मुझे बुलाया था गुजरात में, 850 ऑफिसरों को मुझे एड्रेस करना था ट्राइबल डेवलपमेंट के। तो मैंने उनको ये बात कही थी कि आप लोग बहुत भाग्यवान हैं कि आपको ये पद मिला है। अगर आप ये पद पाकर के सेवा कर देते हैं जिनके लिए आपको ये पद मिला है, तो आपने बहुत अच्छा काम किया। नहीं किया तो आपने बहुत खराब काम कर दिया। आपको तनख्वाह मिलती है, अगर आपने सेवा कर दी जिनके लिए है, तो ये समझ लीजिए कि आप नमक हलाल है, और अगर नहीं की तो नमक हराम की डिग्री मिलेगी। तीसरा है कि आपने अच्छा काम किया तो स्वर्ग, बुरा किया तो नरक। स्वामी विवेकानंद की भाषा में कहूँ तो अगर आपने जिसकी सेवा की उसको भगवान समझ के किया तो आपको मुक्ति भी मिल जाएगी, स्वर्ग नरक की भी बात नहीं है। इस आदर्श को लेकर के अगर सेवा करते हैं तो यही जो आज नौकर कहलाते हैं ना, नौकरी करके बोलते हमें नौकरी मिल गई, नौकर नहीं, वो तो सेवक बन जाते हैं। वो बड़े नोबल पर्सन होते हैं, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, घूस नहीं लेंगे, दूसरों की सेवा करनी है और मदद करनी है। यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश में ऐसे व्यक्ति हों
इस प्रार्थना के साथ ओम शांति शांति शांति।